हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की अधिकांश समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त होगा। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, शहर कुरुक्षेत्र, राज्य हरियाणा, कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव द्वारा विश्व अहिंसा दिवस के स्वर्णिम अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय वक्तृत्व प्रतियोगिता पर अहिंसा जीवन का नियम विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अग्रसर हूँ। प्रिय साथियों, वृक्षों को लोग पत्थर फेंक फेंक कर घायल करते हैं, किंतु वह मीठे फल देना नहीं छोड़ते। धरती का सीना नोच नोच कर हम उसे घायल कर देते हैं, किंतु वह फल उपजाना नहीं छोड़ती। सज्जन व्यक्ति दुष्टों की दुष्टता देखकर अपना निर्मल स्वभाव मैला नहीं कर सकता। जरा सोचिए, श्री राम भी अगर रावण के नक्शे कदम पर चले होते तो क्या आज उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पूजा हो रही होती? जी नहीं, क्योंकि ईश्वर विनम्र है, उदार है, अहिंसा का प्रेमी है। अहिंसा जीवन का नियम है। अगर अहिंसा की शक्ति को देखना चाहते हो तो इस शक्ति को उन पर आजमाओ जो तुम्हारे शत्रु हैं। आखिरकार साबरमती के उस संत ने भी तो हमें अंग्रेजों से आजाद करने हेतु अहिंसा का मार्ग अपनाया, और वह अहिंसा प्रेमी गांधी जी के सिवा और कौन हो सकता है? तलवार के बल पर तो केवल सामने वाले को डराया जा सकता है, किंतु अनुशासन कभी डर से नहीं आता। डरा कर बनाया गया अनुशासन स्थायी नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज स्थायी हो, अनुशासन स्थायी हो, शांति स्थायी हो, तो रास्ता केवल दिल तक ही जाएगा, और दिल तक जाने के लिए किसी तलवार की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय साथियों, तंग हृदय और तंग दिमाग में ये महान और अलौकिक विचारधारा प्रवेश नहीं कर सकती। अहिंसा के जिस रूप की व्याख्या गांधी जी ने की थी, वह इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं, ईश्वर धरातल की वस्तु है। गांधी जी ने स्वयं कहा था, अहिंसा को समझना इतना आसान नहीं है, इसे व्यवहार में लाना तो और भी कठिन है। इसकी वजह यह है कि हम सब दुर्बल हैं और अहिंसा वीरों का आभूषण है। गर्व और अहंकार से भरे हृदय में अहिंसा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसके लिए विनम्रता आवश्यक है। महात्मा गांधी ने इस बात को स्वयं स्वीकारा है कि जब वे पहली बार जेल गए थे तो वह बहुत घबराए हुए थे, और अपने मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास के साथ जब वे वहां से लौटे तो उन्हें अपने अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ। उनका मानना हथियारों को जमा करने से प्राप्त नहीं होती, शक्ति हमारे अंदर होती है, और वो शक्ति हमें जागृत करनी होगी। हमें उस शक्ति को पहचानना होगा, और उसे जागृत करने के बाद एक ऐसे शक्तिशाली इंसान का निर्माण होगा जिसको सामने से बड़ा सूरमा और शूरवीर जैसे लोग भी उसका बाल भी वाका नहीं कर पाएंगे। गांधी जी का मानना था कि शक्ति एक सकारात्मक हो जाए, ना कि नकारात्मक। इसलिए उन्होंने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उन्होंने स्वयं कहा था कि जब मैंने अपनी हस्ती को मिटाना सीख लिया, तब मैंने अपने अंदर अधिक शक्तिशाली इंसान को महसूस किया। इकबाल भी कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है। सूर्य कभी उन बच्चों से बदला नहीं लेता जो उस पर धूल उछालते के प्रयास में बच्चे खुद ही गंदे हो जाते हैं। इसी प्रकार वीर और ज्ञानी पुरुष कभी भी अपने शत्रुओं को समक्ष देखकर अपने धीरज को खोकर मारपीट और खून खराबे का रास्ता नहीं अपनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे उनकी आत्मा ही मैली होगी। अहिंसा के मार्ग में चले बिना सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। हिंसा मनुष्य को न केवल झूठ और पाप के दलदल में धकेलती है, बल्कि अंतिम समय में मनुष्य को पश्चाताप करने का भी मौका नहीं देती। अंत में मैं अपने आप को इस तरीके से विराम दूंगी कि कौमें वही दुनिया में जीती हैं जिन्हें मरने का शौक होता है, पत्थर उसी बेरी पर पड़ते हैं जिनके बेर मीठे होते हैं। धन्यवाद सहित जय हिंद।